जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार 30 साल पुराने शराबबंदी कानून को खत्म करती है और कहती है कि अब शराब फिर से वापस बेची जाएगी, जिससे कि राज्य सरकार की कमाई भी हो और राज्य में जहरीली शराब को रोका जा सके और अन्य नशीली पदार्थों को रोका जा सके, तब बिहार में चर्चा चलती है कि अगर किसी दूसरे राज्य की सरकार ऐसा कर सकती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। जबकि बिहार सरकार भी जानती है कि शराबबंदी के बाद दूसरी नशाओं का प्रचलन बढ़ा है, जहरीली शराब का प्रचलन बढ़ा है। और यह सब कुछ हुआ कहां है? तो मणिपुर में पिछले 30 साल से शराबबंदी लागू थी, लेकिन अंततः बीजेपी की सरकार ने मणिपुर से शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया और मणिपुर में शराब को फिर से चालू करा दिया। आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे कि बिहार को लेकर क्या मांग की जा रही है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मणिपुर में इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक महत्वपूर्ण फैसला लेती है और कहती है कि 30 साल पुराना शराबबंदी कानून जिसको मणिपुर में लागू किया गया था, जिसके कारण वहां पर शराब नहीं बेची जा सकती थी, उस कानून को हमने खत्म कर दिया। अब मणिपुर सरकार ऐसा क्यों करती है, क्यों मजबूर हो जाती है? तो एक डेटा बताया जाता है कि मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में सरकार को 600 करोड़ रुपया सालाना नुकसान हो रहा था। और बिहार जैसे राज्य से अगर आप तुलना करेंगे तो बिहार जैसे राज्य में सरकार को सालाना कई हजार करोड़ का नुकसान होता है। अब दूसरी बात, मणिपुर की सरकार ने पाया कि हम अपना 600 करोड़ का नुकसान भी कराते हैं, शराबबंदी कानून भी हमने लागू किया है और शराब हम रोक भी नहीं पाते। और शराब को रोकना वाकई में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असंभव है, क्योंकि घर पर बनाकर कुछ विशेष जातियों के लोग शराब का सेवन करते हैं और दूसरों को भी देते हैं। बिहार में मौजूदा समय में यह स्थिति एकदम चरम पर है। बाहर से शराब पहुंचाई जाती है। मणिपुर की सरकार ने यह देखा, बिहार में भी एकदम यही हो रहा है। अब आइए कि आखिरकार बीजेपी की सरकार ने कैसे वहां पर शराबबंदी को खत्म किया। सबसे पहले लगभग 1 साल पहले वहां पर आंशिक रूप से शराबबंदी पर से जो वहां पर बैन लगा था उसको सरकार ने हटा लिया। वहां पर नियम लाया गया कि 20 बेड से ज्यादा वाले जो होटल होंगे वहां पर शराब मिलेगा। सरकारी कुछ चुनिंदा दुकानों को खुला गया कि वहां पर शराब मिलेगा। और इसके बाद अंततः वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 30 साल पुराने शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया। और इसके बाद बिहार को लेकर क्या मांग की गई? तो बिहार को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के जो एसोसिएशन है इसके तरफ से मांग की गई, कहा गया कि बिहार सरकार भी शराबबंदी खत्म करे मणिपुर सरकार की तरह, जिससे कि कम से कम जो दूसरी नशीली सूखा नशा का प्रचलन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात, सरकार बेवजह अपना कई हजार करोड़ का नुकसान करा रही है, उस नुकसान को रोका जाए। कम से कम वो पैसा ब्लैक मार्केट में ना जाकर सरकार के राजस्व में आए, सरकार के खजाने में आए, जिससे जनता के ऊपर खर्च किया जाए। फिलहाल बिहार में सरकार अब भी इस तैयारी में है कि शराबबंदी जैसे लागू थी वैसे लागू रहेगा। लेकिन मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में जब सरकार शराबबंदी को सफल नहीं बना पाई, 30 साल बाद उसको खत्म करना पड़ा, तो बिहार जैसे राज्य को लेकर सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार जैसे बड़े राज्य में शराबबंदी सफलतापूर्वक करा पाना असंभव है। और जो अब तक आपको दिखता है, कहा जाता है कि इससे केवल सरकार को कई हजार करोड़ का नुकसान होता है और दूसरी बात कि माफिया के पास पैसा पहुंचता है। बाकी हमने खबर आप तक पहुंचा दी है। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे अगर कुछ जानकारी, कुछ अपडेट इस सिलसिले में आएगा
तो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।